मुकेट अहिंसा संयमो तवो देववेतं नमस्ते जस धमे सया लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासवते श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज संक्रांति का पावन दिन भी है। उसके संदर्भ में गुरुदेव के पावन श्रीमुख से आज के दिन का पाठ और आज के दिन का संदेश श्रवण करेंगे। हम परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्म देशना उत्तराधर्य सूत्र के 29वें अध्याय सम्यक्त पराक्रम के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है स्वाध्याय का और स्वाध्याय
सर्व दुखों से मुक्ति दिलाने का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हैवी डोज वाला उपाय है। और स्वाध्याय करने वाली आत्मा अपने मन के संस्कारों का परिमार्जन, शुद्धिकरण भी करता है, नए उत्तम विचारों को जन्म देने वाले ज्ञान संस्कारों का अर्जन करता है। बुरी भावनाएं विसर्जित हो जाती हैं, उत्तम बातें अर्जित हो जाती हैं। और ये अर्जन और विसर्जन का प्रोसेस उस आत्मा को शुद्ध, निर्मल, निर्भार दशा तक पहुंचने में सहयोगी बन जाता है। तो प्रसंग चल रहा है वाचना का, और आज हम आगम लेखन की हिस्ट्री को भी सुनेंगे। कब इन आगमों को लिपिबद्ध किया गया, क्या क्या व्यवस्थाएं उस समय थी और आज व्यवस्थाएं कैसे मॉडिफाई हो रही। तो वाचना अर्थात गुरु के श्री मुख से शब्द, अर्थ या दोनों का शुद्ध उच्चारण के साथ ग्रहण करना, उसका नाम है वाचन। और परमात्मा कहते हैं निसंते सिया अमोहरी बुद्धाण अंतिये सया अर्थ जुत्ताणी सिखिजा निरठाणी उवज्जय। कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं तो पहला पॉइंट है, आप शांत होकर के बैठे। कैसे बैठे? शांत होकर के बैठे। बहुत बार हम सामने वाले को तो समझा देते हैं, भाई थोड़ी शांति रखो, धैर्य रखो, शोर नहीं करो, मगर जो हमारे अंदर शोर चल रहा है उसे ऑटो सुजेशन के माध्यम से, और यदि जुबान चल रही है तो उसको भी स्वयं ही कहना है कि तेरे को अब यहाँ आकर के अशांत नहीं बनना। पहला पॉइंट है शांत होकर के बैठे। दूसरा पॉइंट है अमोहरी। अमोहरी का मतलब है मुखरता, वाचालता, टॉकटिवनेस नहीं होनी चाहिए। आप सीखने के लिए आए हो, सिखाने के लिए नहीं आए हो। आप सुनने के लिए आए हो, सुनाने के लिए नहीं आए हो। गुरु से यदि कुछ सीखना है तो उनकी सुनना है, खुद की सुनानी नहीं। तो दूसरा पॉइंट है सिया अमोहरी अर्थात हमेशा अमुखर अर्थात वाचाल ना बने, बल्कि शांत मन से भी शांत बने, वाणी से भी शांत मौन होकर के बैठे। बुद्धाण अंतिय सया, जो ज्ञानी आत्माएं हैं अंतिय उनके समीप सया हमेशा। एक शिष्य को चाहिए अर्थ जुत्ताणी सिखिजा, जो अर्थ युक्त, जिससे आत्मा का हित सध सके, ऐसी बातों को सीखे। मगर निरठाणी उवज्जय, जो बातें जिंदगी में अपनाने योग्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र में तो दोनों ही बातें हैं। शास्त्र में तो नरक में जाने का रास्ता भी बताया है, स्वर्ग में जाने का भी बताया, त्रियंच गति में जाने का भी बताया, मनुष्य गति को पाने का उपाय भी बताया, और सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध होने का भी रास्ता बताया। अब इनमें से इन सभी कैप्शंस में से, ऑप्शंस में से जो अपनाने योग्य है उसको अपना ले, और जो अपनाने योग्य नहीं है उन व्यर्थ की बातों को क्या कर दे? छोड़ दे। और यह व्यर्थ के गॉसिप्स के लिए बैठ करके ना तो संतों का समय बर्बाद करे और ना ही अपने एक्सट्रोवर्ट होने की, बहिर्मुख होने का परिचय दे। अब ये बात तो होगी वाचना ग्रहण करनी है तो कैसे ग्रहण करनी है,
और वाचना जो हमारे पास परमात्मा के भाव पहुंचे हैं आज तक, वो कैसे पहुंचे हैं? वाचना के माध्यम से। परमात्मा ने जो फरमाया, गणधरों ने उन्हें लिपिबद्ध करके फिर दुनिया को सुनाया। और उन 11 गणधरों में हमारे पास 5वें गणधर भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी की वाचना पहुंची है। तो यह वाचना कब कब होती रही? क्योंकि जब तक तो 11 गणधर एग्जिस्ट कर रहे थे तो वो लोग वाचनाएं दे रहे थे, परमात्मा की शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचा रहे थे। जो लोग तरनहार हैं वो सुन करके जागृत होकर के धर्म को स्वीकार कर लेते थे। मगर वो समय आया जब परमात्मा का निर्वाण हो गया, वीर निर्वाण 160, वीर निर्वाण 160। उस समय पहली वाचना पाटलिपुत्र के अंदर प्रारंभ होती। आचार्य श्री संभूत विजय जी महाराज जो युग प्रधानाचार्य थे, आर्य श्री स्थूल भद्र जी के गुरु जी, जब हमने स्टोरी सुनी थी तो उसमें आया था संभूत विजय जी के शिष्य आर्य श्री स्थूल भद्र जी। और इधर भयंकर दुष्काल पड़ा और उस दुष्काल के कारण, दुर्भिक्ष के कारण साधु संतों को भी भिक्षा की प्राप्ति बहुत मुश्किल हो गई। जब लोगों के पास अपने लिए खाने के लिए नहीं होगा, वो संतों को भिक्षा के रूप में कहाँ से दे दे? और उस समय को बोला जाता है दुर्भिक्ष। क्या बोला जाता है? अर्थात अकाल की स्थिति। जब लोगों के पास खाने को नहीं तो संतों को भी भिक्षा नहीं मिल पाती। बहुत से संत उस अकाल ग्रस्त क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह के लिए मूव कर जाते हैं, दूसरी जगह के लिए विहार कर जाते हैं जहाँ पर हर तरह की लहर बहर है, खाने पीने का, भोजन पानी का, किसी भी प्रकार का। हाँ, पंजाबी में को तो टूटा नहीं है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। अब उन जगह को मूव कर गए। और इधर आचार्य श्री भद्र बाहु स्वामी जी, कौन? आचार्य श्री भद्र बाहु स्वामी जी जो 14 पूर्वधारी थे, जो श्रुत केली भगवान थे, वो नेपाल में महाप्राण ध्यान साधना के लिए विहार करके उधर जा चुके हैं। और महाप्राण ध्यान साधना क्या है? एक तरह से अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा सुपर लेवल पे एक्टिवेट किया जाता है कि फिर वो 14 पूर्वों का स्वाध्याय मुहूर्त भर में कर लेते। कितनी देर में? जस्ट इन 48 मिनट्स के अंदर अंदर वो सारे 14 पूर्वों को रिवाइज कर लेते। तो वो एक तरह से अपने ब्रेन को इतना एक्टिव किया जाता है, वो मेडिटेशन, वो साधना के माध्यम से। तो वो तो उधर साधना के लिए निकल गए। और इधर भयंकर दुष्काल के बाद कुछ स्थितियां नॉर्मल होने लगी। मगर वीर निर्वाण 156, वीर निर्वाण 156 में आचार्य श्री संभूत विजय जी महाराज तो देह को छोड़ करके आगे चले गए। मगर पीछे कौन है? आर्य श्री स्थूल भद्र जी महाराज। अब अलग अलग जगह पर जो साधु साध्वी जी महाराज थे वो विहार करते करते पाटलिपुत्र की ओर पहुंच गए। क्योंकि जब पता लगा कि अब सब कुछ इजीली अवेलेबल हो रहा है, संयम पालना भी आसान होगा, तो वो सारे उधर की ओर लौट आए। मानो पाटलिपुत्र उन्हें कुछ बहुत विशिष्ट कार्य करने के लिए न्योता दे रहा है। तो आर्य श्री स्थूल भद्र जी महाराज की अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद वो पहली वाचना होती है, जिसमें जिसको जो याद था उसको टैली किया गया। जो किसी को भूल रहा था, किसी और को याद था, तो उसको रेक्टिफाई किया गया।
तो श्रुत की परंपरा उन चीज़ों को स्मरण करने के लिए, उनको रिकॉल करने के लिए ब्रेन को भी शक्ति चाहिए। ब्रेन को शक्ति कब मिलेगी? जब भोजन डाइट अच्छी मिल पाएगी। तो अब जो चीज़ें कुछ कुछ विस्मृत हो गई थी, कुछ कुछ भूल रही थी, वो दोबारा से रिकॉलिंग करते, रिवीजन करते, पक्का करते, शेयर करते करते दोबारा से व्यवस्थित हो गई। 11 अंगों का ज्ञान दोबारा से व्यवस्थित श्रुत परंपरा में आ गया। किस परंपरा में? श्रुत परंपरा मतलब याद उन्होंने पक्का कर लिया, उससे सुना मीन्स सब संतों ने मिलकर के फाइनल कर लिया ये 11 अंग है। मगर फिर एक प्रश्न, एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या? कि 14 पूर्वों का ज्ञान तो 14 पूर्वों का ज्ञान तो नहीं है। पूछा संतों से, किसी को दृष्टिवाद आता हो, किसी ने 14 पूर्व याद किए हो, तो सबने नकारात्मक रूप में आंसर दिया कि हमको तो कुछ भी आता नहीं है। मगर एट प्रेजेंट यदि कोई 14 पूर्वधारी है तो नेपाल के अंदर विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी, तो संघ को भेजा, कुछ संतों को साथ में भेजा जो स्थविर थे, जो समझदार थे, और वो अपनी ध्यान साधना से जब थोड़ा फ्री होकर के बाहर आए हैं तो संघ ने, संतों ने निवेदन किया कि हे भगवान, कि सभी जनों ने, सभी संतों ने मिलकर के दुष्काल के कारण जो चीज़ें विस्मृति के गर्भ में जा रही थी, भूल रही थी, उनको दोबारा से रिकॉल करके व्यवस्थित कर लिया है। मगर कोई भी 14 पूर्व को जानने वाला नहीं है, इसलिए आप कृपा करके संघ के मुनियों को 14 पूर्वों का ज्ञान अर्पित करें। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरी अभी ध्यान साधना चल रही है और ये महाप्राण ध्यान साधना अभी कुछ टाइम और चलने वाली है, और मेरी उम्र भी थोड़ी है, और मैं अपना कल्याण करने के लिए, मोक्ष की और कदम बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहता हूँ। भले अंतिम सिद्ध गति में जाने वाले तो जम्बू स्वामी जी थे, मगर अंतिम श्रुत केवली देखा जाए 14 पूर्व धारक कौन थे? जो सूत्र और अर्थ दोनों को जानने वाले आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी, उन्होंने आनाकानी की, मना किया। अपने काम की प्रायोरिटी के कारण उन्होंने कहा कि जितना है इतना ही बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस समय कुछ संत जो इतनी दूर से, हाँ, इतनी दूर पाटलिपुत्र से नेपाल की ओर आए थे, तो कुछ आवेश की मुद्रा में, आक्रोश की मुद्रा में कहने लगे कि हे भगवान, आप हमें ये बताइए, यदि संघ किसी आचार्य से निवेदन कर रहा हो कि हमें आप श्रुत ज्ञान दीजिए और वो मना कर दे, तो उसको क्या प्रायश्चित आता है? उसे क्या प्रायश्चित आता है? तो एकदम हैरान से हो गए, एकदम से रंग बदलने लगा, कहने लगे उसे संघ से बहिष्कृत करने का विधान आता है। यदि ज्ञान होने के बावजूद भी वो संघ में याचना कर रहा है कि मुझे ज्ञान चाहिए, तो उसे यदि ज्ञान नहीं दिया जाए तो उसे संघ से बहिष्कृत करने का, श्रुत निन्नव का कलंक उसके ऊपर आता है। उसने श्रुत के ज्ञान को छुपाया, योग्य पात्र को समर्पित नहीं किया। तो कहने लगे, भगवान अब आप ही बताइए, आपको क्या प्रायश्चित है? जब ये बात सामने आई तो उन्होंने कहा, चलो मैं रेडी हूँ वचना देने के लिए, आप योग्य उत्तम संतों को मेरे पास भेजिए, मगर मैं अपनी ध्यान साधना कंटिन्यू रखूँगा, मगर उसमें से भी दिन में और रात की एक मिलाकर के मैं 7 वाचनाएँ दूँगा। कितनी वाचनाएँ? मीन्स 7 टाइम मैं क्लासेस लूँगा, उसके अलावा मैं अपनी ध्यान साधना करूँगा। तो बात पक्की हो गई, और इधर से पाटलिपुत्र से 500 संतों का ग्रुप, जिसमें आर्य स्थूल भद्र जी,
मुख्य भूमिका निभा रहे। सभी संत वहाँ पर पहुँच गए, वंदन नमन किया और श्रुत ज्ञान पाने की याचना की और उनकी विनय भक्ति से प्रसन्न है और उन्होंने वाचना देनी प्रारंभ कर दी। अपने अपने टाइम पे वो 7 वाचनाएं हो रही, मगर जो बाकी संत है उनका कैलिबर इतना नहीं है, क्योंकि श्रुत ज्ञान ये जो 14 पूर्वों का है इसमें बहुत तो कैलकुलेशन से बहुत सारी आ जाती है। अब वो ज्ञान उन्हें नीरस सा लगने लग पड़ा, मुश्किल लगने लग पड़ा, बोझिल सा लगने लग पड़ा। इतना कौन रिवाइज करेगा, इतना कौन सा ये काम आएगा इत्यादि मन में आने लगा। तो चलते चलते 499 499 तो वहां से चले गए। कौन बाकी शेष? अकेले आर्य स्थूल भद्र जी वहां सीख रहे हैं और वो भी बड़े चाव से सिखा रहे हैं। और एक समय आया जब 8 पूर्वों तक का ज्ञान उन्होंने सीख लिया, तो एक दिन निराश बैठे हैं, उदास बैठे हैं, पूछने लगे भगवान अभी ये 14 पूर्वों का ज्ञान कब तक चलेगा? कहने लगे अभी तो तुमने बिंदु समान सीखा है, अभी सिंधु समान ज्ञान तो बाकी पड़ा है, समुद्र तो अभी बाकी पड़ा है, अभी तो एक बूंद आई है तुम्हारे इस आत्म घट के अंदर। जैसे ही सुना तो और ज्यादा थोड़ी निराशा होने लग पड़ी। कहने लगे घबराओ नहीं, मेरी महाप्राण ध्यान साधना शीघ्र संपूर्ण होने वाली है, तो फिर मैं तुम्हें पूरा फुल फ्लेज टाइम दूंगा, वाचना शीघ्र अतिशीघ्र दे करके तुम्हें 14 पूर्व सिखा दूंगा। अब जैसे ये कहा मन को तसल्ली हुई। 10 पूर्व में से 2 आचार वस्तु कम तक का उन्हें सूत्र और अर्थ, सूत्र और अर्थ ये दोनों चीजें उन्होंने सिखा दी। और जैसे ध्यान साधना कंप्लीट हुई तो फिर वहाँ से नेपाल से विहार करते हुए आचार्य भद्रबाहु जी, आर्य स्थूल भद्र जी आदि पाटलिपुत्र नगर में आ गए। और जब पाटलिपुत्र में आए हैं लोगों में बहुत उत्साह है कि ऐसे महान योगी, महान तपस्वी, वीर शासन की ध्वजा को उठाने वाले परमात्मा स्वरूप श्री भद्रबाहु स्वामी जी पधारे। सब लोग वहाँ पर आए और इधर आर्य स्थूल भद्र जी का वक्त अपने स्वाध्याय में लगा रहता, क्योंकि इतना ज्ञान सीखा है तो उसको बनाए रखना है तो रिवीजन भी तो करने पड़ेंगे। तो वो एक खंडहर सा स्थान है, कहीं आता है गुफा है, वहाँ पर अपना बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय बुक उठाकर नहीं, जो उनको याद है उसकी को रिवाइज कर रहे हैं, उसी पे चिंतन आदि कर रहे हैं। और इधर से इनकी बहनें, आर्य स्थूल भद्र जी की बहनें जिनके नाम आते हैं आर्य यक्षा, यक्ष दत्ता, भूता, भूत दत्ता, सेना, वीणा, रीणा, वो 7 बहनें थी जिनके लिए आता है पहली वाली को जैसे एक बार सुना तो याद हो जाता है, दूसरी ने दूसरी 2 बार सुना तो याद हो जाता है, ऐसे बहुत प्रतिभाशाली। तो उनके मन में भी आया हम भी दर्शन वंदन के लिए जाएं, तो वहाँ पर पहुँचे, आर्य भद्रबाहु स्वामी जी को वंदन किया, निवेदन किया कि हमारा भाई कहाँ पर है, किसे देखना है, अपने भाई को मिलना है, बड़ा टाइम हो गया है, मन पे एक चोट भी लग रखी है। उनका जो भाई श्री यज्ञ था, दीक्षा ली थी, तपस्या इतनी नहीं कर पाता था, मगर बहनों के कहने से उन्होंने एकाशने के बाद उपवास किया और समाधि पूर्वक काल कर गए। तो उनके मन पे बोझ था कि हम ये बात किससे डिस्कस करें, किससे डिस्कस करें, अपने भाई से भी डिस्कस करें। मगर जैसे ही वहाँ पर पहुँची है तो गुफा में उस खंडहर भवन में देखा कि एक बहुत बड़ा भयंकर शेर केसरी सिंह बैठा हुआ है। तो एकदम घबरा सी गई, वापस लौट आई, उन्हें लगा हमारे भाई को शेर ने खा लिया। आकर के आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी से निवेदन किया कि भगवान हमारा भाई तो वहाँ नहीं दिख रहा, वहाँ कौन दिख रहा है, शेर दिख रहा है। और जैसे ही आचार्य भगवंत ने अपना ध्यान उपयोग लगाया, कहने लगे अब जाओ और देखो तुम्हारा भाई वहीं बैठा है। जैसे ही वहाँ पर गए और वहाँ क्या देखा, आर्य स्थूल भद्र जी अपने स्वाध्याय की मुद्रा में बैठे हैं। अब जैसे ही बहनों ने पूछा कि अभी तो हम आए थे तो शेर था, अभी आए हैं तो
संत है। कहने लगे मैं जिस विद्या का अध्ययन कर रहा हूँ मैंने उसका एक प्रैक्टिकल करके देखा है। क्या करके देखा है? प्रैक्टिकल करके देखा है। अर्थात सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि संघ की रक्षा के लिए कभी कभी इन साधनाओं का भी प्रयोग करना पड़ता है, मगर उनके लिए प्रायश्चित के विधान आते हैं। मगर उन्होंने प्रयोग किया और वो प्रयोग तो सफल रहा, तो बहनों ने सोचा चलो इनको इन चीज़ों का आगार रहता होगा, कोई बात नहीं, अपनी बात की और लौट आई। और इधर जैसे ही आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी के चरणों में आए हैं तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने आज उलाहना दिया। कहने लगे आज जो आपने किया, आप जैसे गंभीर इतने उत्तम कुल में पैदा होने वाले एक महामुनिराज के लिए करना जरा भी उचित नहीं था। आपको तो गंभीर रहना चाहिए था। अब मैंने डिसीजन किया है कि मैं आपको आगे यह पूर्वों का ज्ञान नहीं दे सकता, बिकॉज जब आप जैसे इतने महासत्व साधक चंचल हो सकते हैं तो आने वाले समय के साधकों से तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन करूं, उनसे तो क्या अपेक्षा रख सकता हूं। अर्थात मेरे ख्याल से इतना ही ज्ञान देना काफ़ी है। बिकॉज जिसने सच में ज्ञान पाया हो तो उसके ज्ञान से चंचलता कम हो जाती, वो चमत्कारों में अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता है। जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, ओने दुनिया रिझा के की लेना, ओने दुनिया रिझा के। जिंदे अंदरों तन मन रंगया होवे, जिंदे अंदरों ओने चोला रंगा के की लेना, ओने चोला रंग। जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा प्याला ओने दुनिया रिझा के की लेना, ओने दुनिया रिझा के। जिंदे अंदर ज्ञान उजाला है, जिंदे अंदर ज्ञान ओने जगनो विखा के की लेना, ओने जगनो विखा के। जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा प्याला। जिंदे अंदर गंगा भगती होवे, जिंदे अंदर गंगा ओने तीर्थ नाके की लेना, ओने तीर्थ ना। जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा प्याला। जिंदे अंदर ज्योति जगती होवे, जिंदे अंदर ज्योति ओने तूफान दुखा के की लेना, ओने तूफान दुखा के। जिन्ने ज्ञान
अंदर मूरति वसती होवे, जिंदे अंदर मूरति वस, ओने मंदरा च जाके की लेना, ओने मंदरा च जाके जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा प्याला, जिंदे अंदर बांसुरी बजती होवे, जिंदे अंदर बांसुरी, ओने टल खड़का के की लेना, ओने टल खड़का के, ओ जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा प्याला, ओने दुनिया रिझा के की लेना, ओने दुनिया रिझा के की लेना। आर्य स्थूल भद्र जी एकदम घबरा गए, मेरे कारण इतना अनर्थ हो जाएगा, आने वाले भविष्य में संघ के लोग, आने वाले जनरेशन के साधु साध्वी मुझे कोसेंगे कि इसके कारण, इसकी चंचलता के कारण हमारे तक 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं पहुंचा। चरणों में लिट गए, अनुने विनय प्रार्थना करने लगे, हे भगवान इतना अनर्थ मत कीजिए, आगे से ऐसा प्रमाद, आगे से ऐसी लापरवाही कभी नहीं होगी। उनकी भावना को देखते हुए उन्होंने कहा, चलो मैं आपको सूत्र पाठ तो 14 पूर्वों तक का दे दूंगा, मगर अर्थ पाठ नहीं सिखाऊंगा। तो चलो जो मिल रहा है एटलीस्ट वो तो मिल जाए। तो 10 पूर्व में 2 आचार वस्तु कम, इतना तो सूत्र और अर्थ के साथ, और बाकी आगे के 14 पूर्व तक का जो ज्ञान है वो सूत्र मूल पाठ रूप उन्होंने आर्य स्थूल भद्र जी को सिखा दी। अब ये वाचना का प्रोसेस तो रहा, वीर निर्वाण 160 का, जब 11 अंगों का पुनर्उद्धार किया गया और उसके बाद 14 पूर्वों का भी ज्ञान प्राप्त किया गया। और सेकंड वाचना, दूसरी वाचना आर्य बलिस्सह, और इनका वक्त है जब ये आचार्य श्री महागिरि जी के परंपरा शिष्य हैं, और इधर कलिंगपति, कलिंग का जो राजा है, महामेघ वाहन भिक्षु राजा, जो श्रावक है, जिसके मन में धर्म के प्रति आस्था है, उनके मन में भी है कि हमारे जो भगवान के बोल है उनको अब क्या कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कुमार गिरी पर्वत के ऊपर, जिसमें वर्णन आता है कि 200 के करीब जिन कल्प की साधना करने वाले उस साधना सरी के उच्च कोटि के संत थे, और 200 स्थविर कल्प की उत्कृष्ट साधना करने वाले महान संत थे। और इन महान संतों में आर्य बलिस्सह, जो जिन कल्प की साधना जैसी साधना करने वाले थे, और आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज, लगभग यह तत्वार सूत्र के रचयिता होने चाहिए, और वो स्थविर कल्प को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे और भी कई संत। तो उन सब के
सानिध्य में आर्य बलिसह की अध्यक्षता के अंदर वो आगम का उद्धार 11 अंगों को पुनरुद्धार अर्थात लेखन का जो कार्य है वो ताड़ पत्रों के ऊपर, किन के ऊपर? ताड़ पत्रों के ऊपर स्टार्ट हुआ और समय आता है वीर निर्वाण 327 से वीर निर्वाण 329 का। और इसके दौरान इन्होंने एकादशांगी का लेखन कर लिया, मगर जो बाकी के 10 पूर्व तक का है या और पूर्वों का ज्ञान है उसको व्यवस्थित करके रिकॉलिंग करके एक दूसरे से डिस्कस करके उसको फ्रेश कर लिया कि जो याद है वो ठीक चल रहा है। तीसरी वाचना, तीसरी बार जब वाचना हुई है तो उसका वक्त आता है वीर निर्वाण 830 से लेकर वीर निर्वाण 840। और इस टाइम से पूर्व भी दुष्काल पड़ा था। दुष्काल पड़ा था तो दुष्काल के समय में साधु साध्वियों को, क्योंकि भोजन करने के 6 कारण जो आते हैं उनमें एक कारण आता है स्वाध्याय करने के लिए भोजन करें। क्या करने के लिए? पढ़ना है, याद करना है, उसमें ब्रेन की एनर्जी खपत होगी। तो ब्रेन को एनर्जी कब मिलेगी? जब डाइट अंदर जाएगी। तो यह लक्ष्य रख करके भी भोजन करें। अब स्वाध्याय जो याद है उसको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, वाचना आदि देनी है, प्रचना आदि करना है। ये सारे काम कब हो पाएंगे? जब अंदर ताकत होगी ना, क्योंकि शरीर भी तो साधन है साधना करने का। मगर जब शरीर में एनर्जी नहीं होगी, ब्रेन वर्क पूरा नहीं करेगा, तो अपने शरीर की हिफाजत करेंगे या श्रुत ज्ञान की हिफाजत करेंगे? मगर फिर भी जैसे कैसे समय बीता और उन्होंने जो जो कुछ कुछ याद रख पाए रखा। और वो समय आया जब वीर निर्वाण 830 का समय और उत्तर भारत की साइड के जितने भी विचरण करने वाले संत थे उनको बुलाया गया। और वो टाइम था जब मथुरा के अंदर आचार्य श्री स्कंधिल जी के पावन निश्रा में सानिध्य में ये वाचना हुई। 10 साल तक का टाइम लगा है, 830 से 840 तक का। और उसी टाइम जब इधर वाचना चल रही है उत्तर भारत के संतों का और उधर दक्षिण भारत में विचरण करने वाले संतों का भी नागार्जुन आचार्य हुए हैं। और उन्होंने वल्लभी नगरी, जब पालीताना जाओ तो शुरू में स्टार्टिंग में नगरी आती है वल्लभी नगरी, कभी बहुत समृद्ध थी, जैन लोगों का गढ़ थी। और वहाँ पर दक्षिण भारत वाले संत और मथुरा में, बोलो कहाँ वाले? उत्तर भारत विचरण करने वाले संतों की जो वाचनाएं, उनके सारे डिस्कशन हुआ, टैली हुआ। जो खंडित हो चुका था, विस्मृति में जा रहा था, उसको टैली करते हुए मीनिंग ठीक निकल रहा है तो उनको व्यवस्थित करके उन अंगों को पुनरुद्धार अर्थात पुनः एक दोबारा से व्यवस्थित करके प्रकट किया गया। और आर्य स्कंधिल जी की वाचना उस मथुरा में हुई, इसलिए उसका नाम आता है माथुरी वाचना। कौन सी वाचना? और जो वल्लभी में हुई थी उसका नाम आता है नागार्जुन आचार्य जी की अध्यक्षता में हुई थी, तो नागार्जुनीय वाचना। और फिर टाइम बदला और वो टाइम आया जब वीर निर्वाण 980, वीर निर्वाण 980 वल्लभी नगरी के अंदर है। आर्य श्री देवर्धि गणी क्षमा श्रवण जी, जिनके लिए वाचक भी आता है, देववाचक भी आता है। तो आर्य श्री देवर्धि गणी क्षमा श्रवण जी कुछ सोच विचार में है कि आगम का ज्ञान लुप्त न हो, आगे बढ़ता रहे, हम क्या कर सकते हैं। और संध्या काल से पूर्व सौंठ औषध के रूप में लिख करके रखी थी, कान के पास रखी होगी पुराने बुजुर्गों को, जैसे रखने का रहता है कि चलो इसको मैं ग्रहण कर लूँ। मगर जैसे ही शाम के टाइम प्रतिलेखना करने लगे तो जैसे ही नीचे गिरी तो भूल एहसास में आई, अरे ये क्या हो गया। अब यदि संध्या काल हो जाती फिर भी रखे रहता तो रात्रि भोजन का प्रायश्चित आ जाता रखने का। अब जैसे ही ख्याल आया तो ध्यान आया कि अब स्मृतियां कमजोर हो रही, अब स्मृतियां
अब हमारा मेमोरी बैंक क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। अब धारणा शक्ति भी कमजोर हो रही है, अर्थात उस चीज को टिकाए रखने की एबिलिटी कम हो रही है। अब क्या करना होगा, श्रुत ज्ञान को व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध करना होगा। तो उन्होंने आचार्यों को सभी को अपने संदेश देकर के अपने पास बुलाया और 500 आचार्य, अलग 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 विचरण करने वाले 500 आचार्य वहां पर पहुंचे। कुछ आचार्यों ने इसका विरोध किया कि भगवान की परंपरा श्रुत परंपरा, सुनकर याद रखने की परंपरा, ये लेखन कार्य से प्रमाद बढ़ेगा, प्रतिलेखना नहीं हो पाएगी। इतने पोथी पन्ने आप एक एक को कैसे देख करके उसकी प्रतिलेखना परिमार्जना कर पाओगे, ये इतना संभव कार्य नहीं है। मगर आर्य श्री देवर्धि गणेश क्षमा श्रवण जी ने कहा बड़े विनय भाव से, हम जानते हैं कि इसमें कुछ दोष है, मगर इससे मिलने वाला लाभ बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए हमें आज समय की जो मांग है उसके अकॉर्डिंगली ये काम करना पड़ेगा। अर्थात दोष था, दोष है, मगर फिर भी वो काम क्यों किया, क्यों किया, लाभ की दृष्टि से। अब जो स्वाध्याय याद करके रिवाइज करने का है वो तो बहुत ही पुष्ट और सॉलिड परंपरा है, मगर जो बुक उठा करके, क्योंकि किताब प्रिंट होगी, 6 काया के जीव की विराधना भी होगी और उसको पढ़ा भी जाएगा तो अनुमोदना का दोष भी तो आएगा। अब ये बातें तो आ रही है, मगर उसी के साथ हम आज के टाइम के मॉडिफिकेशन देखें तो ये कैमरा सामने लगा हुआ है, तो कैमरा क्या बता रहा है, अब क्या जा रहा है लोगों के पास, ऑनलाइन। हाँ, लोग घर बैठे हुए, यदि कोई लाचार है, कोई रोगी है, चलो वो सुन रहा है। क्यों सुन रहा है, कि मैं भगवान की वाणी से खुद को कनेक्ट रख पाऊँ। मगर हाँ, जो सबसे 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 निर्दोष है वो तो है ज्ञान को सीखो, ज्ञान को याद करो, ज्ञान को रिवाइज करो, ज्ञान पर चिंतन करो। और उससे थोड़ा सा दोष वाला है, मगर उससे लाभ ज़्यादा है। किताबें हैं, खरीदोगे या खरीदवाओगे, मंगवाओगे, दोष तो होगा, मगर उससे लाभ पढ़ोगे, ज्ञान अर्जन होगा। और आज दुनिया के सिस्टम में जाओगे तो वहाँ ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई दोष नहीं है, मगर हाँ, यदि लाभ की दृष्टि से आप कर रहे हो, ज्ञान अर्जन की दृष्टि से कर रहे हो, स्व को जागृत करने के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए कर रहे हो, तो गलत चीज़ों को देखने से अच्छा है कि तुम अच्छी चीज़ देख रहे हो, अच्छी चीज़ सुन रहे हो। मगर उस रेवोल्यूशनरी कदम को देखे जब आर्य श्री देवर्धि गणेश क्षमा श्रवण जी कहने लगे, मैं जान रहा हूँ कि यह सही नहीं है, मगर आज के समय के लिए, ये युग की व्यवस्था के लिए इसकी ज़रूरत है। नहीं तो ये श्रुत ज्ञान यदि बार बार कभी दुष्काल पड़ता रहा तो भूलने लग पड़े तो ये ज्ञान आगे नहीं पहुंच पाए। तो उन शास्त्रों को क्या किया गया, जो ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान जो अभी तक ब्रेन में था, अब उसको पन्नों के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया, टैली किया गया। ये नहीं कि किसी एक बंदे की मर्जी से सब छप गया, बल्कि वो 500 आचार्य बैठे हैं और 500 आचार्य जिस चीज को फाइनल करेंगे, भगवान की वीतराग वाणी से, सिद्धांतों से किसी का भी कोई विरोध ना हो, इस तरीके से उन आगमों का क्या किया गया, पुनर्उद्धार किया गया। उद्धार मतलब पुनः प्रकाश में लाया गया। और जब प्रकाश में लाया गया और 980 से वीर निर्वाण से वीर निर्वाण 994-93 तक का टाइम आता है। इतने वर्षों तक देखो वो एक जगह पर रहे। कोई कह सकता है इतने टाइम तक रुक सकते हैं कोई संत, वैसे तो नहीं रुक सकते, मगर कॉज, जो कारण है वो बहुत बड़ा है। वो भविष्य की इतनी बड़ी निधि बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए उनको एक जगह पे सभी को रुकना जरूरी था। अर्थात वो तो लगभग एक पूरब के ज्ञाता भी थे और 11 अंगों के भी ज्ञाता थे। तो ऐसे आर्य श्री देवर्धि गणेश क्षमा श्रवण जी महाराज, उन्हीं के जो आगम
अध्यक्षता में जो लिखे गए वही लिपियां आगे चलते 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 उसमें से बहुत कुछ चला गया, बहुत कुछ जिसको कहे ना, मुगलों ने कभी किसी ने आक्रमण किए, सबसे पहले उन्होंने संस्कृति पे आक्रमण किए, सबसे पहले उनके स्क्रिप्चर्स को, उनके टेक्स्ट्स को मिटाने की कोशिश की, मगर फिर भी देखो कितना बलिदान दिया होगा उन संतों ने जिन्होंने आज तक उस परंपरा को बनाए रखा और आज तक हमारे पास वो ज्ञान पहुंच रहा है। मगर आज लाइब्रेरियों में शास्त्र तो है मगर पढ़ने वाले कोई टाइम था जब बुक्स पब्लिश करवाई जाती थी, पढ़ी जाती थी, मगर महामंत्री जी बता रहे थे, कहते महाराज जी कोई एक किताब लेकर जाता है ना, जब वापस लेकर आता है तो 5-7 किताबें और छोड़ जाता है, क्योंकि घर में पढ़ने वाला कोई। मगर विचार करना है, हम ज्ञान की कदर करेंगे, ज्ञान सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो परमात्मा के भावों के साथ जुड़ पाएंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चल पाएंगे। ज्ञान पढ़ेंगे तो ज्ञान की आसाधना से बचेंगे, और यदि ज्ञान होने के, ज्ञान के साधन होने के बावजूद भी हम लाभ नहीं ले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और कोई नहीं होगा। तो ज्ञान के बारे में आज का वाचना का प्रसंग था। अब सेकंड पॉइंट है पृच्छना। कौन सा? आवाज नहीं आई। पृच्छना मतलब पूछना। पृच्छना का मतलब है पूछना। कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ लिया है, गुरुओं से सुन लिया है, भगवान कहते हैं उसको पूछो, उसको पूछो। पूछोगे तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज डाउट रहे तो आगे खराब काम। गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे झुकदार संसार मैनो, होए थे झुकदार संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सुख बूटे हरे कर देंदा, पौंदे पौंदे पानी, हो केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तंत्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो वाचना लेने से हमें ज्ञान का उपार्जन होगा। और दूसरा पॉइंट है, जब हम सत्संग में आकर के ज्ञान सुन रहे हैं तो हम महाराज जी को खुश नहीं कर रहे। हमारे रिश्तेदार का फोन आया था, महाराज जी के जरूर जाकर आना, हम उसको राजी करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम किस लिए आए? यदि हम सुनने के लिए आ रहे हैं तो आप मुझे सुनने नहीं आ रहे, आप भगवान की वाणी सुनने आ रहे, आप भगवान का आदर कर रहे हो, आप भगवान की पूजा कर रहे हो, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। और यदि भगवान की बात सुनने का वक्त नहीं है, टाइम ही नहीं है जी तो अड्डी गल सुनने, किसको कह रहे हैं? भगवान को। आप संतों को नहीं कह रहे हो, डायरेक्ट किसको बोल रहे हो?
टाइम ही नहीं है। इट मीन्स आप अशातना कर रहे हो, निरादर कर रहे हो, आप भक्ति नहीं उनकी अभक्ति कर रहे हो। अब खुद से पूछना है कि हमें क्या करना है। हम गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।